नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर ताज़ा सर्वे। जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की यहां पर करनाहा सीट की बात करेंगे। आपको बता दें यह सीट कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 30 ग्राम से भी इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हम आगे बढ़े तो कुपवाड़ा की सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है ताज़ा सर्वे के अनुसार। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर लोलाब सीट पर पीडीपी जीतती हुई नज़र आ रही है ताज़ा सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों आपको बता दें कि हदवाड़ा सीट से इंडिया गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं हम आगे बढ़े तो हमारे पास लांगेट का सीट आती है, यह इंडिया गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है। वहीं हम अगले क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास सपोरा आता है, सपोर से इंडिया गठबंधन, और अगला क्षेत्र हमारे पास यहाँ पर रफियाबाद आता है, जहाँ पर कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन और पीडीपी के बीच है। जबकि आपको बता दें उरी की सीट है, जहाँ पर भी भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। जबकि बारामूला की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि गुलबर्गा की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है ताज़ा सर्वे के अनुसार। तो इसी बीच आपको बता दें कि अगर हम बात करें वल्लूरा क्री की, तो यह सीट कांटे की टक्कर की है। जी हाँ दोस्तों, वल्लूरा क्री भी सीट है, कांटे की टक्कर की सीट है। जबकि पाटन की सीट है उस पर इंडिया गठबंधन जीत रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सनवारी की बात करें तो यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच बांदीपुरा की बात करें तो बांदीपुरा से इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें अगला क्षेत्र यहाँ पर गुरेज है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दोस्तों इन नवी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि केदारनाथ कहाँ पर स्थित है। जो भी सही जवाब देगा उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 5,000 लाइक पूर जाएंगे। कंगन की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि गदेर बल की सीट है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है। जबकि आपको बता दें कि हजरत बल सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों खानियार सीट है वो इंडिया गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है ताज़ा सर्वे के अनुसार। तो इसी बीच हुबा कदल है वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं हम बात करें लाल चौक की, तो भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर वाली सीट है। वहीं हम बात करें अगला हमारे पास चनापोरा आता है, जो कि कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक माना जा रहा है इस सीट पर और ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। जबकि जद्दी बल की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वही दोस्तों सुचेतगढ़ की सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। दोस्तों इनामी प्रतियोगिता के तहत आप जीत सकते हैं पूरे 50,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपये कुछ नहीं करना है, कमेंट के माध्यम से बताना है कि केदारनाथ किस राज्य में स्थित है। जो भी सही जवाब देंगे उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 5,000 लाइक पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। एक एक सीट की जानकारी है वो शेयर करते रहे कि कौन सी सीट पर क्या कुछ स्थिति है जो नज़र आ रही है। अखनूर की सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में, जबकि छम्बू की सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में। कालाकोट सुंदरबनी की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा रही है, जबकि नौशेरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। हालांकि इस बार कांटे की टक्कर की स्थिति है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। राजौरी की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ सकती है, जबकि बधूल की सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच थाना मंडी की बात करें तो थाना मंडी की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों हम आगे बढ़े तो हमारे पास सुरनकोट आता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। वहीं पुंछ हवेली की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी बीच हम आगे बढ़े तो हमारे पास मेढर आता है, यहाँ पर कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि हम सुगस अंतरनागपुरों की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं पलग्राम की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, हालांकि कांटे की टक्कर की सीट है। वहीं दोस्तों इधरवाल की बात करें तो यह भी कांटे की टक्कर वाली सीट नज़र आ रही है।
इसी बीच किश्तवाड़ा की बात करें तो किश्तवाड़ा की सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों पडेर नागसैनी की सीट है जो कि इंडिया गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर भद्रवाह सीट है, वह सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि डोडा की सीट है वो कांटे की टक्कर वाली सीट है, रोचक मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल सकता है। जबकि डोडा पश्चिम की सीट है वो इंडिया गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है ताज़ा सर्वे के अनुसार। जबकि आपको बता दें कि हम रामबान की बात करें तो रामबान की सीट इंडिया गठबंधन को झटका लग रहा है, भाजपा जीत रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बनिहाल सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर वाले चुनाव माने जा रहे हैं। एक एक सीट पर रोचक और कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब इनामी प्रतियोगिता का समय आ चुका है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि केदारनाथ कहाँ पर और किस जिले में स्थित है। सबसे पहले किस राज्य में स्थित है, जो भी सही बताएगा उनको पूरे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपये जब इस वीडियो पर 3,000 या फिर 3,000 से ज़्यादा लाइक पूरे हो जाएंगे तभी विजेता का ऐलान होगा। ईदगाह की सीट और सेंट्रल ट्रेडरों की सीट है पीडीपी के खाते में। बड़ग्राम की सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन, जबकि बीरवाह की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। खान साहब की सीट पर भारतीय जनता पार्टी। चरारी शरीफ की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाते हुए नज़र आ रही है। चोडूरा की सीट पर यहां पर इंडिया गठबंधन, जबकि पपोर सीट पर कांटे की टक्कर वाली स्थिति बनी हुई है। रोचक मुकाबला यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। जबकि आपको बता दें त्राल सीट पर भी कांटे की टक्कर और रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। पुलवामा की बात करें तो यह सीट कांटे की टक्कर वाली सीट है। जबकि हम आगे बढ़े तो हमारे पास राजपुरा की सीट आती है जो कि कांटे की टक्कर की सीट मानी जा रही है, भाजपा जीत रही है। जबकि आपको बता दें कि जैनापोरा की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। वहीं आगे बढ़े तो सोपिया की सीट आ जाती है। सोपिया की सीट पर यहां पर रोचक मुकाबला है जहां पर इंडिया गठबंधन कब्जा जमा रही है। डीएचपोरा की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है डीएचपोरा की सीट पर। इसी बीच कुलग्राम की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी। वहीं आगे बढ़े तो हमारे पास देवसर की सीट आती है जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच दोरू की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहीं दोस्तों अगला क्षेत्र हमारे पास केकरे नाग आता है। जी हाँ दोस्तों, कोकेर नाग की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। जबकि अंतरनाग पश्चिम की सीट है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है। तो अंतरनाग की सीट भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। श्री यहाँ पर गुपवार बिजबेहरा की सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि आपको बता दें कि संगत अंतरनाग पूर्व की सीट है वो कांटे की टक्कर वाली सीट है। इसी बीच आपको बता दें कि पहलग्राम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो इदरवाल सीट है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी रोचक और बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर इस चुनाव को लेकर काफ़ी सियासत है वो गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं इस बार चुनाव को लेकर बड़े उलटफेर देखे जाने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की स्थिति में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब इनामी प्रतियोगिता का समय आ चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि केदारनाथ कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ कहाँ पर स्थित है, जो भी सही जवाब देगा उन्हें पूरे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 3,000 लाइक पूरे हो जाएंगे, उससे अधिक लाइक होंगे तभी विजेता का ऐलान होगा। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। इसी बीच किश्तवाड़ा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी। पेडर नागसैनी की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और भाजपा को इस कांटे की टक्कर। भद्रवाह सीट है वो भाजपा जीत रही है। डोडा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। डोडा पश्चिम पर कांटे की टक्कर का मुकाबला। रामबन की सीट है जहाँ पर इंडिया गठबंधन। बनिहा की सीट है जहाँ पर कांटे की टक्कर की स्थिति इंडिया गठबंधन। गुलबर्ग की बात करें तो ये भाजपा। रियासी की सीट है वहाँ पर इंडिया गठबंधन। श्री माता
वैष्णो देवी पर कांटे की टक्कर है। लाल साइन दिखाना था, हरा साइन दिखा रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर। उधमपुर पश्चिम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, उधमपुर पूर्व की सीट पर इंडिया गठबंधन, चेन्नई की सीट है जहां पर यहाँ पर पीडीपी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि रामनगर की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बानी की सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगला क्षेत्र हमारे पास बिलवार आता है जहां पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, भाजपा जीत रही है। जबकि हम आगे बढ़े तो बिसोहली की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहीं अगला क्षेत्र हमारे पास जसरोटा आता है जहां पर कांटे की टक्कर की स्थिति है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कटवा की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि आगे बढ़े तो हमारे पास हीरानगर आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि रामगढ़ की सीट है जहां पर कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। इसी भी अगला क्षेत्र हमारे पास महत्वपूर्ण क्षेत्र है, साबा की सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है, इंडिया गठबंधन जीत रही है। इसी बीच आपको बता दें कि आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र विजयपुर आता है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रही है। और बिसराह की सीट